जब उसकी लाश मिली तब बदबू मार रही होती है। किडनी और फेफड़ों के 4 टुकड़े कर दिए जाते हैं। शक के आधार पर जब टैंक को छानबीन की जाती है तो उसके अंदर उसकी डेड बॉडी पाई जाती है। नमस्कार, जय सालासर। आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। मीडिया जगत के इतिहास में अभी तक लगभग आंकड़े के हिसाब से 2500 से 3000 मीडिया कर्मियों की हत्या कर दी जाती है और अधिकतर मामलों में सिर्फ छानबीन होती है, धीमी गति से केस चलते हैं और वो चलते ही रहते हैं। अब बात करेंगे यूट्यूबरों की, यानी कि यूट्यूबर पत्रकार। बड़े बड़े धुरंधर जो एसी कमरों में बैठकर सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट चलाते हैं, फोटोज वीडियो उनके पास जो आ जाती है वो चला देते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करने से बचते हैं। उन्होंने एक रियल और सच्चे और ईमानदार जो गली गली घूमकर, मोहल्ले मोहल्ले घूमकर हर उस परेशान व्यक्ति की खबर को चलाने का प्रयास करता है, उन लोगों को इन्होंने संज्ञा दी है यूट्यूबर। शर्म आनी चाहिए। किस तरीके से यूट्यूबर कहते हो आप? जो क्रिकेट खेलता है उसको क्रिकेटर कहते हैं, जो बॉलिंग करता है उसको बॉलर कहते हैं, और जो यूट्यूब को यूज करता है उसको यूट्यूबर कहते हैं। फिर आपने किस तरीके से उसको यूट्यूबर पत्रकार कह दिया? पत्रकार भी नहीं, ओनली यूट्यूबर कह के उसको छोड़ दिया। आज बात करेंगे ऐसे मुकेश चंद्राकर यूट्यूबर पत्रकार की, जिसने अपनी छोटी सी जीवन काल में ऐसे ऐसे कारनामे किए, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। जब 2025 का आगाज हो रहा था, देश दुनिया 2025 के नए साल के स्वागत में जुटी हुई थी, उस समय उस ईमानदार होनहार पत्रकार को उसी के ही जाति के एक चंद्राकर ने मारकर घर के अंदर एक टैंक में दफना दिया। बात कर रहे हैं हम छत्तीसगढ़ की, जहां पर मुकेश चंद्राकर के साथ में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने फिर से कानून व्यवस्था, शासन प्रशासन व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। देश जब 2025 के आगाज में गूंज रहा था, गली गली मोहल्ले देश को दुल्हन की तरह सजाकर नए साल का आगाज किया जा रहा था, उस समय मुकेश चंद्राकर यूट्यूबर इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। ये मुकेश चंद्राकर वही यूट्यूबर है जिसने एक आर्मी के जवान को नक्सलियों से छुड़ाया। ये वही यूट्यूबर पत्रकार है जिसने एक इंजीनियर को नक्सलियों से छुड़ाया। क्या कोई नेशनल पत्रकार इस तरीके का कार्य करता है? एसी के कमरों में बैठकर लोकल पत्रकारों के ऊपर, यानी कि जो छोटा सा काम करते हैं लेकिन ईमानदारी से करते हैं, उनके ऊपर उंगली उठाना और उन्हें यूट्यूबर पत्रकार कहकर संबोधित करना क्या सही है? इस तरीके के ज्ञान की बत्ती बनाकर अपनी पेटी में आपको बंद कर लेना चाहिए, जब आप इस तरीके से लोगों पर उंगली उठाते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के उस पत्रकार की जिसके कारनामे इतने होनहार थे, जिसने कुछ ही समय में लोकल पत्रकारिता से शुरू किए और वो राज्य स्तर पर इस कदर गूंजने लगा कि हर किसी की जबान पर मुकेश चंद्राकर का ही नाम आने लगा। वो मुकेश चंद्राकर यंग पत्रकार जिसने नक्सलियों तक से लोहा ले लिया और वहां से अपने एक सैनिक को और इंजीनियर को रिहा कराकर अपनी बाइक पर बिठा कर लेकर वापस आ गया। क्या ऐसा दूसरा कोई नेशनल पत्रकार या बड़े पत्रकार करते हैं क्या? नहीं। लेकिन उसकी भूल यही हो गई कि वो ईमानदार था, वो चाटुकार पत्रकार नहीं था, वो गोदिया मीडिया नहीं था। इस वजह से उसकी हत्या कर दी गई। आइए जानते हैं हत्या की पूरी वजह क्या रही। 2019 से एक रोड को पास किया गया जिसकी दूरी थी 40 किलोमीटर। लगभग 60 करोड़ में रोड पास हुआ, लेकिन चल रहा है 2025, अभी तक उस रोड को डाला नहीं गया। उसके बाद उस रोड की कीमत बढ़ाई गई सीधा दोगुनी, 1,20 लाख, सॉरी 120 करोड़। 60 करोड़ से लेकर उस रोड की कीमत बढ़ गई 120 करोड़, लेकिन उसके बावजूद भी वो रोड नहीं डला। उसी रोड को लेकर, उसी सड़क को लेकर जब मुकेश चंद्राकर ने भ्रष्टाचार को उजागर किया तो सभी भ्रष्टाचारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सरकारी ठेकेदार ने 1 जनवरी के दिन उस पत्रकार को अपने घर बुलाया क्योंकि वो उसकी जाति का था। घर पर उसके साथ क्या किया, इस घटना से हर कोई वंचित है।
लेकिन जब मुकेश चंद्राकर घर नहीं पहुंचे, आसपास पूछताछ की गई, जब पता नहीं चला तो फिर पुलिस में कंप्लेंट की गई। कंप्लेंट के दौरान छानबीन में पता चला कि मुकेश चंद्राकर उस ठेकेदार के घर गया था, उस ठेकेदार ने उसको अपने घर बुलाया था जिसने उस सड़क का ठेका लिया था। घर के अंदर आखिरकार पुलिस घुस गई और छानबीन की गई तो कहीं कुछ नहीं मिला। लेकिन एक नया चमकता दमदमाता वो टैंक जो सदियों पहले मुगल शासन टाइम पे शायद किया जाता था, इस तरीके के टैंक को देखा गया। शंका के बाद जब उस टैंक की तोड़फोड़ की गई तो टैंक के अंदर बदबू मारती हुई एक बॉडी मिली, जो बॉडी थी पत्रकार मुकेश चंद्राकर यानी कि यूट्यूबर मुकेश चंद्राकर की। एकमात्र सिर्फ उसकी गलती थी कि वो ईमानदार पत्रकार क्यों है, वो यूट्यूबर क्यों है। जिस डॉक्टर ने इस पोस्टमार्टम को किया, उस डॉक्टर ने भी कहा कि मेरी 20 साल की उम्र में मैंने ना जाने कितने पोस्टमार्टम कर लिए, लेकिन इससे भयावह, इससे भयानक पोस्टमार्टम यानी कि इससे खतरनाक मृत्यु मैंने अपने इस 20 साल के कैरियर में नहीं देखी। अब आप सोच और समझ सकते हैं कि किस तरीके से उस यूट्यूबर पत्रकार की निर्मम हत्या कर दी जाती है। हालांकि ठेकेदार को पकड़ लिया गया है, ठेकेदार इस वक्त जेल में है, लेकिन देश के अंदर सबसे ज़्यादा आप देखते होंगे यूट्यूबर पत्रकारों के ऊपर ही हमले होते हैं, सबसे ज़्यादा। मेरी इस बात को कोई अन्यथा ना ले, क्योंकि सबसे ज़्यादा उन्हीं पर हमला किया जाता है जो काम करते हैं। भारतवर्ष के अंदर आप देख रहे होंगे लगातार सड़कों की दयनीय हालत देखकर हर कोई परेशान है। हर वर्ष सड़कों के मामले में लोगों के जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें अधिकतर मृत्यु हो रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त भारत नहीं, भ्रष्टाचार युक्त भारत बन चुका है। खास करके 2024 में जिस तरीके से सड़कों ने हाहाकार मचाया और ना जाने कितने परिवारों को निगल गया, ये किसी से छिपा नहीं है। यूट्यूबर यानी कि क्या, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। यूट्यूबर वो पत्रकार होता है जो छोटी सी बाइक में 100 रुपए का पेट्रोल डालकर पूरे दिन गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमकर जहां पर भी उसको गलत दिखाई देता है वो हर एक छोटी से बड़ी न्यूज डालने का प्रयास करता है। हर उस असहाय परिवार की मदद करने की कोशिश करता है जहां पर एसी में बैठे हुए नेशनल मीडिया के पत्रकार नहीं पहुंच पाते। मेरे खुद के न जाने कितने ऐसे मित्र हैं, गुजरात की बात कर लो या यूपी की बात कर लो, जो जी न्यूज़ में काम करके आ चुके हैं, जो टाइम्स नाउ नव भारत में काम करके आ चुके हैं, और इस वक्त वो अपने घर पर बैठे हुए हैं और उन्होंने भी यूट्यूब ही चालू किया है। लेकिन आखिरकार उन्होंने ऐसा किया क्यों? क्योंकि इस कदर की राजनीति वहां पर है कि यंग लोगों को काम करने नहीं दिया जाता, इस कदर प्रेशर दिया जाता है कि वो वहां पर टिक ही नहीं पाए। निष्पक्षता की बात करते हैं, चौथे स्तंभ की बात करते हैं, लेकिन क्या वो चौथा स्तंभ अपनी मर्यादा बचाने में कहीं ना कहीं कामयाब है? ये भी एक सवाल खड़ा होता है। संविधान हमें हर व्यक्ति को देश के अंदर बोलने का अधिकार देता है, लेकिन वो इंसान जो किसी एक सिंबल को, बड़े सिंबल को लेकर घूमते हैं, वो अपने आप को नेशनल पत्रकार बताते हैं, और जिसे ज्ञान होते हुए भी जो एक यूट्यूब चैनल चलाता है उसको यूट्यूबर बोलते हैं। कितने शर्म की बात है। जब भी कभी हम भी कोई भी इस कदर की न्यूज़ डालते हैं जहां पर भ्रष्टाचार हुआ हो, जैसे सड़कों की हालत आप देख सकते हो, तो हमारे पास भी कई बार फोन आ जाते हैं, धमकियां तक आती हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है शासन प्रशासन भी उन्हीं का है, खाएंगे और खिलाएंगे। क्योंकि ये डायलॉग पूरी तरीके से गलत साबित हो चुका है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको भी इन चीज़ों को समझना होगा, और कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे जिस तरीके से हद पार भ्रष्टाचार चल रहा है उसे देखना भी होगा। हालांकि हम बात कर रहे थे यूट्यूबर पत्रकारों की, तो ये अब जनता ही निर्णय करे कि यूट्यूबर पत्रकार और नेशनल पत्रकार में अंतर क्या है। ज्ञान की बात करने वाले पत्रकार और रियल में काम करने वाले पत्रकारों में क्या अंतर है। हम इस तरीके की खबरें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अवश्य राय दें। जय हिंद, जय भारत।